सोलन के उपायुक्त सभागार में 5 नामित पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी नवनियुक्त नामित पार्षदों को बधाई दी और कहा कि नए नामित पार्षदों के आने से नगर निगम में विकास के कार्यों में और तेजी आएगी। मुझे पूर्ण आशा है कि वो न केवल अपने वार्ड का बल्कि पूरे सोलन का ध्यान रखेंगे और दे आर फेयरली सीनियर लॉर्ड और इन्होंने सचमुच का काम किया है। ग्राउंड पे मैं जानता हूँ और अब और ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि भाई जो भी पद मिलता है वो कहते भी है ना कि भाई ए मैन कैन डिग्निफाई रैंक, नो रैंक कैन डिग्निफाई ए मैन। तो रैंक को कोई बड़ी भारी महत्ता नहीं होती, महत्ता होती है उस रैंक को सुशोभित करने की। जो भी काम करने की जगह मिले उसमें काम ही करना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जो उस इलाके के अनुरूप हो, वहाँ की आवश्यकताओं को निराकरण की तरफ ले जाने के अनुरूप हो। वहाँ में आपस में बंधुता और आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की तरफ ध्यान दिया जाए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, मैडम कमलेश ठाकुर जी का और हमारे यहाँ के विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी। और जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसको मैं बेहतरीन तरीके से करने का पूरा ट्राई करूँगा और जो भी समस्या है मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा। मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं अपना नंबर पर्सनल नंबर जरूर शेयर करूँगा। मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं वो काम अपने लेवल पे जरूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और हमारे विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, स्वास्थ्य मंत्री, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये पार्षद की जिम्मेदारी, नॉमिनेट पार्षद की जिम्मेदारी दी है और इसको मैं अपने वार्ड के लिए और वार्ड की जनता के लिए और सोलन शहर के सफाई से लेकर अगर कोई भी कार्य कुछ अच्छा होता होगा तो उस कार्य के लिए जरूर आगे आकर खड़ा होऊंगा। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, वह हमारे विधायक व स्वास्थ्य व कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें यह सौभाग्य प्राप्त करवाया है। प्राथमिकता हमारी यह है कि जो भी जनता की जरूरतें हैं उन्हें हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश भी करेंगे और उनको पूरा करने का पूरा तरह से प्रयत्न भी करेंगे। अभी से ये भी आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर सरकार ने हमें जिस पद के लिए और जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजा है हम उसे बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। शहर की जो भी छोटी छोटी जन समस्याएं हैं हम उसे पूरी निष्ठा से पूरा करने की कोशिश करेंगे। जितना भी हमारे से हो सकेगा हम उसे करने की जरूर कोशिश करेंगे। कृषि विभाग ने जिला के किसानों को मक्की की फसल में लगने वाले फॉल आर्मी वर्म के प्रति आगाह किया है। हमीरपुर जिला के सुजानपुर, बमसन और नादौन क्षेत्र के कुछ भागों में फॉल आर्मी वर्म के प्रारंभिक लक्षण देखने को मिले हैं। कृषि विभाग ने हमीरपुर जिला के किसानों को मक्की की फसल में लगने वाले फॉल आर्मी वर्म के प्रति आगाह किया है। कृषि विभाग की टीम ने क्षेत्रों का दौरा भी किया और उपनिदेशक कृषि की अगुवाई की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। विभाग के कृषि विकास अधिकारी अरविंद चहल ने बताया कि इस कीट ने पिछले वर्ष मक्की की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे अपने खेतों की नजदीकी से निगरानी करें और फॉल आर्मी वर्म के लक्षण दिखने पर तुरंत विभागीय अधिकारियों से संपर्क करें। कीट की सुंडी अवस्था नुकसानदायक है। यह फसल की सभी अवस्थाओं को क्षति पहुंचाती है। नवजात सुंडियां समूह में पत्तों के हरे पदार्थ को एक तरह से खाती हैं, जिससे पत्तों में पतले सफेद कागज जैसे चकते और छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। के नाम से ही जानते हैं वैसे, लेकिन ये एक बहुत आक्रामक कीट है। ठीक है जी। तो ये हम जैसे हमारा जो मक्की का जो पूरा जिले का एरिया है वो हमारे 30,250 हेक्टेयर में हमारी मक्की लगाई जाती है। तो इस जैसे कि अब सीजन खरीफ का है ये, तो हमारी मक्की भी बड़ी हो रही है। आजकल किसान हमारे जो है वो गुडाई वगैरह, निराई गुडाई वगैरह कर रहे हैं। तो ये कीड़ा किसी भी स्टेज पे हमारा फसल में आ सकता है। तो ये हमारी मक्की की फसल 100-110 दिन की होती है। ठीक है जी, 110-115 दिन सॉरी। तो और ये कीड़ा जो इस कीड़े का लाइफ साइकिल है वो 32 से 40 दिन का है। तो हमीरपुर जिला में जैसे जो बमसन का एरिया है, सुजानपुर का कुछ एरिया है और जो हमारा कुछ हमीरपुर का एरिया जो है जिला ब्लॉक हमीरपुर का एरिया, यहाँ पे ये कुछ किसानों के जो खेतों में देखा गया है।
टीम है वो ऑलरेडी विजिट्स कर रही है, ब्लॉक लेवल पे भी कर रही है और हमारी जिला लेवल पे भी एक टीम है जिसके जो चेयरमैन है वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हमारे हैं। तो हम जहाँ भी हमें ये रिपोर्ट हो रहा है हम किसान को उनके फील्ड में जाकर बता रहे हैं कि आप कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं। जिला कुल्लू के कराड़सू गांव से लापता 27 वर्षीय आरती का अभी 6 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। उधर इस मामले में नया मोड़ आया है। माई के पक्ष ने ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया है। गुमशुदा आरती के पिता सरवण कुमार ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि उनकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोग पहले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और 1 महीने पहले से यह प्रताड़ना बढ़ गई थी। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को भी की और मीडिया के समक्ष आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या हुई है और न्याय की गुहार लगाई है। आरती के पिता ने कहा कि उनकी बेटी लापता होने वाली नहीं बल्कि उन्हें शक ही नहीं यकीन है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि 26 जून को उनकी बेटी के लापता होने की जब खबर उन तक पहुंची तो मायके पक्ष के लोग सभी तलाश में जुटे, लेकिन ससुराल पक्ष के कोई भी लोग तलाश करने नहीं आए। हम 6 दिनों से अपनी बेटी की तलाश हर जगह कर रहे हैं और ससुराल पक्ष के लोग बेल लेने में व्यस्त रहे। इससे उनका शक और भी यकीन में बदल रहा है कि उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गुमशुदा आरती का 9 महीने का बेटा कुछ दिन पहले निमोनिया होने से मौत के मुंह में चला गया। उसका आरोप भी ससुराल पक्ष ने आरती पर लगाया कि उसने अच्छे तरीके से बच्चे की परवरिश नहीं की। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इनसे सख्ती से पूछताछ की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। आरती देवी की शादी कराड़सू गाँव में हुई थी। मायका उसका लगवैली गांव सलधारी में था। ये बेटी 26 तारीख से गायब है। आज तक इस बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। मेरे को 26 जून को इसकी कार्रवाई लगभग 8 बजे मिली थी। हमारे वहाँ पहुँचने तक वो लोग सब इकट्ठे होकर वहाँ घर में बैठे हुए थे, ढूंढने कोई नहीं निकला हुआ था। इसलिए उनके कराड़सू का उनके घर में भी एक कैमरा है, उसके लिए वो बोलते हैं वो खराब ही है। दूसरे पास वाले 10 मीटर दूर एक घर है, वो कैमरा भी उन्होंने 31 मई तक ठीक है, 1 जून से वो उसके लिए डिटेल डिलीट मार दी है। 25 जून तक वो 25 जून तक वो डिलीट कर दिया है। वो जिला प्रशासन से मेरी मांग है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। 1 हफ्ता से कोई गिरफ्तारी नहीं उनकी, जबकि वो लोग जब बेल करके बाहर घूम रहे हैं, पांचों लोग बाहर घूम रहे हैं बेल लेकर, क्योंकि उनसे सख्त पूछताछ हुई नहीं। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर जिला मंडी के पंडोह के 6 मील के पास भारी भरकम चट्टानों को तोड़ने का कार्य जारी है। आज दिन में 2 बार ब्लास्टिंग कर भारी चट्टानों को तोड़ा गया, लेकिन अभी भी चट्टानों को तोड़ना बाकी है। दिन में ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण अब रात को ब्लास्टिंग की जाएगी। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर जिला मंडी के पंडोह के 6 मील के पास भारी भरकम चट्टानों को तोड़ने का कार्य जारी है। 25 जून को हुई भारी बारिश से चट्टानें हवा में लटकी हुई हैं, जिससे इन चट्टानों का गाड़ियों पर गिरने का खतरा बना हुआ है। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2 बार ब्लास्टिंग कर भारी चट्टानों को तोड़ा गया, लेकिन अभी भी चट्टानों को तोड़ना बाकी है। एएसपी मंडी सागर चंद ने बताया कि दिन में ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण ब्लास्टिंग करने में समस्याएं पेश आ रही हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक यातायात को रोककर नहीं रखा जा सकता। इसलिए आज रात को 12 बजे के बाद एक बार फिर चट्टानों को तोड़ने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से रात के समय एनएच से यात्रा न करने की हिदायत दी है। इस दौरान कुल्लू मनाली जाने वाले वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार आज फोरनून में 2 बार ब्लास्टिंग की गई है, चट्टानों को तोड़ा गया है, लेकिन अभी भी जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी ख़तरनाक स्थिति में काफ़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो आज शाम को तो आज ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रैफिक दिन के समय बहुत ज़्यादा है। तो आज प्लान किया जा रहा है कि रात को 12 बजे से लेके 4 बजे तक 4-1 घंटे का चूँकि काम है, तो ऐसा अभी सोचा जा रहा है कि मौसम वगैरह ठीक रहता है तो रात के समय में इसको जो बची हुई चट्टानों को ब्लास्टिंग करके आज इसको एनएच को दुरुस्त किया जाएगा। पर्यटकों से भी, लोकल लोगों से भी सभी को हम आगाह करते हैं कि रात के समय इस एनएच के ऊपर मंडी और पंडोह के बीच में आप यात्रा ना करें, क्योंकि दिन के समय अगर थोड़ी कुछ गिरने की संभावना हो या कुछ खतरा हो तो वो दिख जाता है।
रात के समय ऐसे खतरे से आप बच नहीं सकते, तो रात के समय यही सलाह दी जाती है कि आप अंधेरा होने के बाद यात्रा करने से बचें। कुल्लू जाने के लिए बाया कटौला मार्ग बिल्कुल ठीक है, उस पर जा सकते हैं। और ये जो पंडोह से बाया चैल चौक नीचे आने के लिए ये रास्ता भी एज इट इज़ खुला है, ये भी बंद नहीं है, लेकिन रात के समय जो खतरा है उसके लिए आगाह किया जा रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रही हमारे साथ।